हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू धाराज व्लॉग। तो यहाँ पर है ना, मैं सुबह सुबह जगह जगकर यहाँ पर आकर खड़ी थी ना, तो देखा कि बहुत सारे रोजेस लगे हुए हैं। एक ही जगह पे है ना 10-12 कलियां आ रही है। ये जो पिंक वाला रोज है ना, उसमें सबसे ज्यादा कलियां और फ्लावरिंग हो रहा है। तो यहाँ से है ना इतनी ज्यादा महक आती है ना का पूरा लिविंग रूम में फैल गई है उसकी महक। तो यहाँ पर खड़े रहने में सुबह सुबह बहुत ज्यादा मजा आता है और आपका माइंड है ना वो भी एकदम रिफ्रेश हो जाता है। तो थोड़ी देर यहाँ पर खड़े रहने के बाद मैं वापस से आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर है ना चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं है ना चाय बनाऊंगी, तो उसमें मैं जो सिंपल वाली चाय है ना, अदरक वाली चाय, तो वही मैं बनाती हूँ। क्योंकि सुबह है ना हमारी चाय के बिना होती नहीं है। जब तक चाय ना पियो ना तब तक आपकी सुबह की शुरुआत होती नहीं है। और यहाँ पर मैं है ना चाय चढ़ा दूंगी और वो उबलती रहेगी, तो उसके साथ साथ मैं दूसरी जो हमारी लंच की प्रिपरेशन है ना, तो वो भी करती रहूँगी। क्योंकि यहाँ चाय उबलेगी और मैं उसको देखती रहूँगी, तो मेरा भी टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। और अभी तो है ना सारा काम मुझे ही करना है, तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। क्योंकि रैनिल और जिया जग जाएगी ना, तो बाद में वो है ना हमें काम नहीं करने देंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने दूध भी डाल दिया है, तो अभी वो उबलती रहेगी। तो उसके साथ साथ मुझे राइस रखने हैं, तो मैं कुकर में है ना राइस चढ़ा दूंगी। तो यहाँ पर मैं राइस का कुकर चढ़ा रही हूँ और वो चढ़ाने के बाद है ना थोड़ा सा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था, तो वो मैंने ठीक किया और उतनी ही देर में है ना मेरी चाय भी रेडी हो गई। तो चलो ये पीते हैं सुबह सुबह की। तो सुबह की चाय है ना मैं किचन में बैठकर ही पीती हूँ। यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और ये जो टाइम होता है ना वो मेरा मी टाइम होता है। क्योंकि इसी टाइम में मैं अपने साथ बैठती हूँ और टाइम थोड़ा सा अपने साथ स्पेंड करती हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है। थोड़ा सा रिलैक्सिंग भी होता है ये टाइम, और ये करना भी ज़रूरी है। आपको है ना पूरे दिन में थोड़ा सा टाइम तो अपने लिए निकालना ही पड़ेगा। तो ये आपका जो दिमाग है वो एकदम रिफ्रेश वाला रहेगा, एकदम फ्रेश रहेगा। चाय पीने के बाद मैं वापस से मेरे काम में लग गई हूँ। तो यहाँ पर है ना मैं भिंडी की छाछ वाली सब्जी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल ले लिया है, उसके अंदर मैंने जीरा डाला और लहसुन डाला, और उसके बाद मैंने है ना सारे जो स्पाइसेस है ना, वो जब सब्जी कटी हुई थी ना तो उसके अंदर ही मैंने डाल दिए थे। तो मैंने ऑयल के अंदर कोई भी स्पाइसेस नहीं डाले हैं। और छाछ वाली सब्जी बना रही हूँ, तो मैंने भिंडी की जो क्वांटिटी है ना, तो वो कम ली है। तो अभी है ना उसकी सब्जी बना लूँगी। और ये जैसे भी हम नॉर्मली सब्जी बनाते हैं ना, तो उस तरह से ही हमें सब्जी बनानी है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से भिंडी पकने दूंगी, उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। तो सब्जी हमारी होती रहेगी, चावल भी पकते रहेंगे, तो उतनी देर में मैं यहाँ पर है ना झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैं है ना सबसे पहले झाड़ू लगा दूंगी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें है ना खिसक खिसक कर मैं झाड़ू पोछा लगा रही हूँ। उतनी देर में है ना मेरे चावल में सीटी भी आने लगी थी, और बीच बीच में मैं जाकर है ना जो सब्जी है ना उसको भी हिला रही थी, क्योंकि वो बाद में जल ना जाए। क्योंकि अभी गर्मियाँ भी हैं, तो उसको थोड़ी थोड़ी देर में हिलाना ही पड़ता है, वरना वो है ना जलने लगती है। तो यहाँ पर मैं है ना दोनों ही काम एक साथ कर रही हूँ, और मुझे है ना आदत है ऐसे काम करने की, तो मेरा तो हो जाता है। तो यहाँ पर है ना सभी जो सामान है ना, तो वो खिसा खिसा कर मैं अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी। और थोड़ी देर में झाड़ू लगाऊंगी ना, तो उतनी ही देर में मेरी सब्जी भी रेडी हो जाएगी और मेरे चावल भी हो जाएंगे। चावल में एक विसल तो आ गई है, दूसरी विसल आनी बाकी है। दूसरी विसल जैसे ही आएगी तो उसको मैं बंद कर दूंगी। और देखो अभी मैंने बंद भी कर दिया है। और उसके साथ में मेरा झाड़ू का जो काम है वो भी मैं फिनिश कर दूंगी। तो मेरे पूरे के पूरे घर में झाड़ू लगाने में है ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सबसे ज़्यादा टाइम है ना मेरे घर पे झाड़ू पोछा लगाने में ही होता है। तो पूरे घर में मेरा झाड़ू तो लग गया है, और उसके बाद हमारे जो प्लांट्स हैं ना, तो उसमें पानी दे दूंगी। क्योंकि है ना इसमें पानी डालते टाइम है ना नीचे भी पानी गिरता है। तो फिर अभी मुझे पोछा लगाना बाकी है, तो उसके साथ ये भी क्लीन हो जाएगा। उस वजह से है ना मैं सबसे पहले यहाँ पर है ना झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर पानी डाल देती हूँ, उसके बाद मैं पोछा करती हूँ। तो साथ ही साथ है ना सब कुछ क्लीन भी रहता है और अच्छे से क्लीन हो जाता है।
तो गाइज़ है ना, मैं आज सुबह 7:30 बजे जग गई थी और तब से मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि कृष्णा की मैंने ना छुट्टी कर दी है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वो नहीं आ रही थी, ऐसा उसके बहुत ज़्यादा नखरे बढ़ गए थे, तो फिर मैंने उसकी छुट्टी कर दी है। और अभी है ना सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तो सुबह सुबह मैं जल्दी जग गई थी, वैसे तो 7 बजे जगी थी, तो तब से लेकर अभी तक है ना, अभी 8:30 बज गए हैं। तो मेरा मोस्टली काम ख़त्म हो गया है, मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया है और जो मैं बर्तन सुबह सुबह रखती हूँ ना ड्रॉवर में, तो वो भी मेरा ख़त्म हो गया है। लंच भी बन गया है, सिर्फ भिंडी की सब्ज़ी भी बन गई है, लेकिन उसमें छाछ डालनी बाकी है और कपड़े फोल्ड करना बाकी है। लेकिन जो मेन काम होता है ना मेरे घर पे, वो झाड़ू पोछा लगाना होता है, क्योंकि उसमें ही सबसे ज़्यादा देरी हो जाती है। तो वो हो गया है ना, तो अभी कोई दिक्कत है नहीं। तो अभी है ना, जो मैंने रात को कपड़े मशीन में डाले थे ना धोने के लिए, तो वो अभी सूख गए हैं, तो मैं उसको फोल्ड करके उसके कबर्ड में रख दूँगी और उसके बाद सब्जी में छाछ डालकर मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। और अभी है ना, सुबह से मैं जब से जगी हूँ ना तब से काम ही कर रही हूँ। तो अभी मैं सुकून से थोड़ी देर बैठूँगी और पानी वानी पीऊँगी और रेस्ट करने के बाद मैं आगे का कुछ भी काम करूँगी। तो थोड़ी देर यहाँ पे जो मैंने सुबह सुबह बताया ना पहले कि बहुत सारे रोज़ लगे हैं, तो उसकी जो महक है ना यहाँ पे काफ़ी अच्छी आती है। यहाँ से सब लोग जाते हैं ना, तो थोड़ा सा तो डिस्टर्बेंस हो ही जाता है। तो यहाँ मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे है ना पिंक वाला रोज़ लगा हुआ है, रेड वाला रोज़ लगा हुआ है, जासमीन लगी हुई है, तो उसकी जो महक है ना ये इस विंडो से काफ़ी अच्छी आती है। धूप तो आती है, लेकिन यहाँ पर बैठना इसीलिए ही मज़ा आता है बैठने में, क्योंकि यहाँ की जो पहले महक आती है ना, तो उससे आपका माइंड है ना बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेश हो जाता है। वैसे येलो वाला भी रोज़ है, लेकिन वो इंग्लिश रोज़ है, तो वो तो महक देता नहीं है, लेकिन उस लुक वाइज बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हमने वो लगाया था। और बाकी के जो पिंक और रेड वाले रोज़ है ना, तो वो काफ़ी अच्छी महक दे रही है, तो बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर। यहाँ पे ना समर में थोड़ी सी दिक्कत होती है बैठे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आती है ना, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। लेकिन विंटर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और हमें है ना, हमने हमारे जो घर, अभी मैं वापस से किचन में आ गई हूँ और मेरी भिंडी की सब्ज़ी तो कब से रेडी हो गई थी, लेकिन उसमें छाछ डालनी बाकी थी, तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैंने है ना एक बर्तन में छाछ ले ली है, तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और सभी जो स्पाइसेस है ना मैं इसमें ही डाल दूँगी, जैसे कि हल्दी पाउडर है, धनिया जीरा पाउडर है, गरम मसाला है, नमक है, और उसके साथ साथ जो मैं बेसन डाल रही हूँ ना, तो वो भी मैं इसमें ही डाल दूँगी और अच्छे से उसको हिलाऊँगी कि बेसन की जो गुठलियाँ रह जाती है ना, तो वो न रहे, क्योंकि वो गुठली की वजह से ना कढ़ी का जो टेस्ट आता है ना वो एकदम से बिगड़ जाता है। और यहाँ पर है ना मेरा जो धनिया जीरा का पाउडर है ना वो ख़त्म हो रखा था, तो मैंने है ना वो ही निकाल दिया, और मिर्च भी ख़त्म हो रही थी, तो दोनों ही मैंने साथ में ही निकाल दी। और यहाँ पर मैं है ना अभी अच्छे से हिलाऊंगी। उसके बाद मेरी जो सब्ज़ी है ना, तो उसके अंदर मैं ये छाछ डाल दूँगी और अच्छे से उबालूँगी, तो मेरी जो भिंडी की छाछ वाली सब्ज़ी है ना वो रेडी हो जाएगी। और गाइस ये है ना, आप ट्राई ज़रूर से करना, समर में ये रेसिपी है ना काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। गर्मियों में है ना, जैसे कि छाछ वाली सब्जी हो, कढ़ी हो, चंद्रपाक आता है, छाछ का ही बनता है वो भी, तो ये सब आप खाओ ना तो वो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी की वजह से ज़्यादा जो स्पाइसेस वाला खाना है ना वो तो खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। तो ऐसा आप कुछ बना के खाओगे ना तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करना। तो सब्जी तो मेरी पकती रहेगी, तो उतनी देर में है ना, कल रात को मैंने जो खट्टे वाले देसी आम आते हैं ना, तो वो काट कर मैंने रख दिए थे, तो उसमें है ना मैंने रात को नमक डाल दिया था और सुबह है ना देखा ना, तो उसमें से सारा पानी छूट गया है, क्योंकि उस वजह से है ना मैंने नमक इसलिए डाला था क्योंकि ये ज़्यादा खट्टी थी, तो है ना जो खटास उसकी है ना तो थोड़ी सी कम हो जाए।
क्योंकि मुझे है ना इससे आमचूर पाउडर बनाना है। तो अभी है ना वही मैं जो मैंने काटी है ना केरी, तो इसको है ना अभी मैं ऐसे फैला कर है ना धूप में रख दूंगी, तो एकदम से ड्राई हो जाएगी। तो अभी मैं है ना मिक्सर में इसका पाउडर बना दूंगी, तो हमारा आमचूर पाउडर है ना घर पे ही रेडी हो जाएगा। तो जो चीज़ हम घर पे बना सकते हैं तो वो बाहर से क्यों लाना। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें ना उसका मैं बड़ा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि बाहर की चीज़ कैसी होती है कैसी नहीं हमें मालूम नहीं है। और ये तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो ये तो मैं घर पे बना ही सकती हूँ। उसके बाद है ना हमने पिकल घर पे बनाया था, आप देख सकते हो ये मैंगो पिकल है। तो जो आम है ना ये खट्टी वाली ही आम है, तो उसका मैंने पिकल बना था। तो हमारे गुजराती में इसको है ना अथाना बोलते हैं। और ये है ना मैंने उसमें कटकी का अथाना बनाया है, जिसमें कैरी के है ना बहुत ही छोटे पीसेस का किए जाते हैं। तो अभी गाइस है ना 9 बजे है और मेरा मोस्टली काम फिनिश हो गया है, सिर्फ कपड़े लाकर फोल्ड करना ही बाकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे जो मेरे रूम है वो सब मैंने क्लीन करके रख दिए हैं और झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। तो अभी है मैं कपड़े इसलिए अभी लाकर मैं फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि है ना मैं शाम को ही मशीन में कपड़े डाल देती हूँ और शाम को ही मैं सुखा देती हूँ, और सिर्फ सुबह है ना मुझे कपड़े लाकर फोल्ड करके वार्डरोब में ही रखना बाकी रहता है। क्योंकि है ना पहले मुझे मैं जब सुबह करती थी ना तो रैनिल और जिया को है ना टाइम लग जाता था बांस लेने में। तो जो सारे जो कपड़े थे ना वो शाम को ही सूखते और शाम को ही सब कुछ फिनिश होता था, कपड़े का जो काम था ना वो। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज जो दिन भर के कपड़े होंगे ना तो मैं रात को मशीन में डाल दूंगी और रात को ही मैं सुखा दूंगी, और दूसरे दिन है ना सिर्फ मैं ना रैनिल और जिया दोनों ही जग गए हैं। तो ये देखो उठते ही है ना रैनिल को पानी चाहिए, जिया भी यहाँ पर आ गई यार। तो जिया फ्रेश है, एकदम फ्रेश है ना। चलो सबको गुड मॉर्निंग बोलो। वेरी गुड। अभी क्या करना है तुझे? ब्रेकफास्ट करना है? यस। ओके। तो अभी मैं इन दोनों के लिए है ना ब्रेकफास्ट बना दूंगी, और ब्रेकफास्ट में सोचा है कि मैं उपमा बना दूंगी। तो चलो उस मैं बनाती हूँ और आप सबको भी बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। और रैनिल को है ना मैंने यहाँ पर बैठा दिया है, और ये देखो उपमा के लिए है ना ये मैं प्रिप करके रखती हूँ। ये है ना मैं इसको है ना काफ़ी दिनों तक आप स्टोर भी कर सकते हो। तो ऐसे आपको आप प्रिप करके रखो ना तो आपको है ना बनाने में बहुत ही आसानी होगी और इंस्टेंट बन भी जाएगा। तो ये है ना रेडीमेड वाला मिलता है बाज़ार में, लेकिन आप घर पे बना सकते हो, तो फिर बाज़ार का क्यों यूज़ करना। तो मैं ऐसा है ना बना के रख देती हूँ, और जब भी दोनों बच्चों को खाने की ज़रूरत हो ना तब मैं उनको बना कर दे देती हूँ। तो अभी है ना मेरे दोनों बच्चे जग गए थे, तो फिर उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना बाकी था। तो आज है ना मैं वो उपमा ही बना रही थी। तो सबसे पहले है ना मैं पानी को उबालने के लिए रख दूंगी, और मैं 2 बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ। तो इसमें तो कुछ आपकी जो मेन प्रिपरेशन हो चुकी हो ना तो फिर बनाने में टाइम नहीं लगता, 2 ही मिनट में ये है ना उपमा आपका रेडी हो जाएगा। तो ये मैं है ना पहले से करके रख देती हूँ। तो उसके लिए है ना अभी जो मैं पानी उबालने के लिए रखा है, पानी उबलते ही मुझे जितनी क्वांटिटी में चाहिए ना तो उतनी चम्मच में इसमें डाल दूंगी, और 2 ही मिनट में मेरे उपमा रेडी हो जाएगी। लेकिन ध्यान ये रखना पड़ता है कि आप जैसे वो जो मिक्स है वो डालो ना तो आपको अच्छे से हिलाना पड़ेगा, क्योंकि है ना उसमें भी गुठली हो जाती है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और हिलाती जाऊंगी, तो ऐसे करके मेरी गुठली भी नहीं होगी और मेरा उपमा है ना वो झटपट से 2 ही मिनट में रेडी हो जाएगा। वैसे मैगी में बोलते हैं कि 2 मिनट में मैगी बन जाती है, लेकिन मैगी को बनने में भी 5 मिनट का तो टाइम लग ही जाता है, लेकिन ये उपमा है ना 2 ही मिनट में रेडी हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो मैं ऐसे है ना करके रख देती हूँ ना, तो फिर बच्चों के लिए है ना मुझे ब्रेकफास्ट बनाने में कंटाल भी नहीं आता है, और झटपट से मेरा जो ब्रेकफास्ट है ना वो भी रेडी हो जाता है। बच्चों का ब्रेकफास्ट तो रेडी हो गया है। तो अभी मैं है ना दोनों बच्चों को ये खिला दूंगी उसके, और उनके साथ है ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगी। तो यही फ़ायदा होता है जल्दी जल्दी उठने में, क्योंकि आपका सारा काम फिनिश हो जाता है ना तो आपको दिमाग में टेंशन भी नहीं रहता है कि मेरा ये काम बचा हुआ है, ये काम बचा हुआ है। और आप है ना बच्चों के साथ सुकून से बैठ सकते हो, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। मैं है ना बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ही जल्दी जल्दी उठ जाती हूँ। वैसे आप चाहो तो बच्चे के साथ भी आप काम कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको है ना परेशानी खुद भी
होगी और बच्चों को भी होगी, और बच्चों को है ना जितना टाइम चाहिए ना उतना मिलेगा नहीं। तो उससे बेहतर है कि आप सुकून से सुबह का सारा काम फिनिश कर दो, उतनी देर में बच्चे जग जाएंगे और बच्चों के साथ आपको टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, उनके साथ खेलने को मिलेगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम तीनों ने बाथ ले ली थी और यहाँ पर है ना मैं किचन प्लेटफॉर्म साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने चपाती भी बना दी है। अभी है ना काफ़ी टाइम हो गया, मैंने ब्रेकफास्ट बच्चों को करवाया ना, उसके बाद का 1 घंटे के बाद का है ये। तो हमारा है ना बात लेने में उतने देर में है ना 1 घंटा निकल गया था, क्योंकि बच्चों को है ना सुबह मैं बाथटब में ही बात करवाती हूँ, तो वो थोड़ी देर पानी में खेलते हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है पानी के साथ खेलने में, दोनों बच्चों को पसंद है, तो मैं उन दोनों को खेलने भी देती हूँ। तो ऐसे करके 1 घंटा निकल जाता है और फिर है ना मैं चपाती बना देती हूँ और हम तीनों साथ में मिलकर खा लेते हैं। लेकिन खाने से पहले मैं किचन प्लेटफॉर्म सब कुछ जो मेरे बर्तन है वो सब कुछ मैं पीछे रख देती हूँ। तो जब है ना वो मेड आती है ना तो वो खुद से करके चली जाती है, क्योंकि अभी है ना मेरे घर पे एक ही मेड है जो बर्तन धोने वाली है ना, तो सिर्फ वही आती है और बाकी का जो काम है ना वो सारा मैं खुद से ही करती हूँ। तो अच्छे से किचन प्लेटफॉर्म में साफ़ कर दूंगी और उसके बाद हम तीनों है ना वो लंच लेने के लिए बैठ जाएंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर है ना रेनिल बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा है और उसको ऐसा ही था कि मम्मी नहीं मुझे गोदी में दो। तो यही सिर्फ मेरे घर में है ना यही वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि है ना रेनिल को जब चाहो ना मामा के पास ही रहना होता है। मैं जब भी चपाती बनाती हूँ तभी उसको मेरे साथ बैठना होता है। वो है ना मैक्सिमम टाइम है ना वो मेरे साथ ही स्पेंड करता है और उसको ज़्यादा पसंद है मेरे साथ टाइम स्पेंड करना। तो है ना वो उसको ऐसे लेकर मैंने प्लेटफॉर्म थोड़ा सा बचा हुआ था तो वो मैंने साफ़ कर दिया और यहाँ पर है ना हम तीनों ही बैठ गए लंच करने के लिए। तो आज का वीडियो बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।